भैया 50 नंबर आ रहे हैं, भैया मेरे तो 55 की कैटेगरी से ऊपर ही नहीं उठा जा रहा, मेरी तो हिम्मत टूट रही है, इस बार सिलेक्शन होगा या नहीं होगा। भाई किस एज में हार मान रहे हो आप लोग? नहीं, किस एज में हार मान रहे हो? देख रहे हो अभी कल परसों की न्यूज है, 94 साल की भगवानी देवी ने गोल्ड जीत लिया है, और आप इस इतने छोटे एग्जाम के लिए, मतलब ये मान के चलिए कि लगभग सबसे छोटा एग्जाम ही है, इस एग्जाम के लिए आप लोग हार मान रहे हो। तो क्या कर सकते हो? क्या पढ़े हो? 12-12 घंटे की जो नींद निकाली जा रही है, जो 4-4 घंटे गर्लफ्रेंड को दिए जा रहे हैं, नहीं कर क्या रहे हो? और किस हक से कह सकते हो कि आप मुझे नौकरी चाहिए? भाई साहब सिलेक्शन लेने के लिए पागल होना पड़ता है, पागल। और एक बात और मैं बता दूं, या तो आपने पहले से, जिसके 70 नंबर आ रहे हैं ना इस टाइम पे, उससे पूछ के देखना उसने आपसे ज्यादा मेहनत की है इससे पहले, या तो उसने हाई स्कूल इंटर में बहुत अच्छी मेहनत की है तो वो इस टाइम पे कम एफर्ट डाल के ज्यादा मार्क्स ला रहा है, या उसने पिछले 2 साल में बहुत अच्छी मेहनत की है। अगर आपने ना पिछले 2 साल में मेहनत की है, ना आपने एकेडमिक्स में अच्छी मेहनत की है, तो आपको यहां मेहनत करनी पड़ेगी। ये कोई खेल नहीं है। सिलेक्शन लेना है तो दिन रात एक करनी ही पड़ेगी। ये मजे में मतलब अभी 34 डेज हैं, लगभग आपके पास 34 डेज हैं। अगर शिद्दत के साथ मेहनत कर ली ना तो इतना बड़ा एग्जाम है नहीं। और जो बच्चा ये कह रहा है ना, या जो कोई भी ये कह रहा है कि आप क्या पहाड़ तोड़ लोगे 40 दिन के अंदर, मैं उसे लिख के देता हूं। अगर किसी बच्चे ने हाई स्कूल भी ठीक से किया है ना, अगर उसके हाई स्कूल के बेसिक्स भी क्लियर है ना, तो इस एग्जाम को 40 दिन छोड़ो यार, 30 दिन में निकाल सकता है बच्चा। कोई बहुत बड़ा सिलेबस नहीं है। अब वो स्पीडी की इतनी सी करंट अफेयर्स की बुक आती है, उस बुक को ले आओ जाके और बुक पढ़ लेना, पता चल जाएगा कि करंट मैक्सिमम वहीं से फंस जाएगी, फंस रही होगी तो। इसके अलावा तो करंट का कुछ पता ही नहीं रहता कहां से फंस रही है। कोई मैथ्स की बुक उठा लो, उस मैथ्स की बुक के एग्जाम्पल से कॉन्सेप्ट क्लियर कर लो। 30 चैप्टर सारे नहीं है, अगर एक दिन में एक चैप्टर भी कंप्लीट करोगे तब भी निकाल लोगे। और साइंस की बात कर रहे हो, क्या साइंस है आपकी बताओ? नहीं, साइंस है कितनी? आप खुद से बताओ कि कितनी साइंस है। तो 5 चैप्टर फिजिक्स के हैं 9th में, और 4 चैप्टर वहां हैं, 4 भी नहीं है पूरे। किसमें? हाई स्कूल की फिजिक्स में कितने चैप्टर हो गए? 5-4 9 चैप्टर हो गए। और 9 ही चैप्टर केमिस्ट्री के मान लो, एक दिन में एक चैप्टर कंप्लीट ना हो रहा। अरे अगर आप बच्चों की केमिस्ट्री पूरी ना कर पाओगे तो क्या कर पाओगे? लेक्चर्स अवेलेबल है यूट्यूब पे, जितना हमारी पॉसिबल हो रहा है हम पूरा करा रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद भी अभी समझ नहीं आ रही और आएगी भी नहीं। जो दोस्त आपसे ये कह रहा है ना इस टाइम पे, अरे यार छोड़, क्या होगा देखा जाएगा, आगे कर लेंगे। जब माँ बीमार हो जाएगी ना, जब बीवी पड़ी होगी और पैसा नहीं होगा पास में, उसी दोस्त से पूछना जो आपको इस टाइम पे सपोर्ट कर रहा है ना, वो इसलिए सपोर्ट कर रहा है क्योंकि उसकी तो तैयारी ही नहीं है। वो तो खुद चाहता है कि तेरा सिलेक्शन ना हो, लेकिन तू उसके चक्कर में, बुरा मत मानना, इस टाइम पे बुरा मानने की जरूरत नहीं है, लेकिन तू या मैं क्या सोच रहा हूं, अरे हाँ यार मेरा दोस्त भी तो ऐसा ही है। दोस्त का नहीं पता है दोस्त क्या कर रहा है। जब वो खेलने आता है तब आपके सामने वो खेल रहा है, रात को क्या कर रहा है आपको क्या पता। तो दोस्ती वोस्ती अपनी जगह, अपना कंटेंट, अपना सिलेबस अपने पास रखो, उस चीज को कंप्लीट करना आपकी प्रायोरिटी होनी चाहिए। घूमने जाना है, जो करना है करो, पहले जितने टारगेट्स दिए जाते हैं उन टारगेट्स को कंप्लीट करना है। साथ में जो भी चीजें आपके सिलेबस में है, क्या ये देखो कि आप हर हफ्ते उस सिलेबस को आगे बढ़ते जा रहे हो या नहीं बढ़ते जा रहे हो। पता चला आप तो खेल रहे हो दोस्त के साथ और दोस्त रातों में सिलेबस पूरा कर रहा है। या कुछ ऐसे भी हैं जो खुद ही बुद्धू हैं, मतलब वो खुद कुछ कर ही नहीं सकते, तो तुमसे भी कह रहे हैं अरे यार छोड़, अगली बार देखेंगे, अगली बार वैकेंसी आएगी, इस बार तो तेरे भी 50 आ रहे हैं, मेरे भी 50 आ रहे हैं, कुछ होगा ही ना। यही दोस्त मैं बता रहा हूं, जिस दिन बीवी बीमार हो गई या खुद बीमार हो गए, यही रिश्तेदार जो इस टाइम पे सपोर्ट कर रहे हैं या नहीं कर रहे, कोई आपके सामने खड़ा हो नहीं होगा। ये देख लो, जब पैसे की जरूरत पड़ेगी ना तो रिश्तेदार भी ऐसे हाथ खींच लेते हैं और दोस्त भी पीछे हाथ खींच लेते हैं। सिर्फ तुम्हें करना है जो कुछ भी करना है। इसलिए मैं बता रहा हूं, एक अच्छा चांस है स्टेबल होने का, अच्छा खासी सैलरी उठाओगे। प्राइवेट में जाके देख लो कितने बुरे हालात हैं। इस बार आज ही का नोटिस है। अभी तो मैं आप लोगों को बेरोजगारी के आंकड़े दिखाऊंगा कि किस तरह की कंपनीज में कितने एम्प्लॉयज को निकाल दिया, क्या हो गया। आज तो गूगल की न्यूज आई थी कि गूगल भी इस बार अपनी जो रफ्तार है, जो जिन लोगों को वो नियुक्त कर रहा था या मतलब न्यू अपॉइंटमेंट्स के लिए बुलाने थे लोग, उन लोगों की रफ्तार धीरे कर दी है उसने भी, गूगल जैसी कंपनी ने। जबकि आईटी का काम तो बहुत अच्छा चल रहा है। तो बिल्कुल मजे में मत आओ, इसके अलावा टाइम मिलने वाला नहीं है। रोगे बाद में रोने के अलावा दूसरा नाम नहीं रहेगा। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि इसके अलावा चांस नहीं है, लेकिन आगे क्या होगा फ्यूचर में आप लोग सारी चीजें देख रहे हो। बहुत तगड़े तरीके से टेक्नोलॉजी काम कर रही है। मैं ये नहीं कह रहा कि मैं बहुत अच्छी जगह पे खड़ा हूं, लेकिन इतना तो है कि कम से कम परिवार को रोटी रोजी चलती रहे। मैं जब आप लोगों को समझ आएगी इस 1 लाख की वैल्यू, जब आप अस्पताल में खड़े होगे ना, और जब आप कह रहे होगे कि या वो अस्पताल वाला कह रहा होगा कि भैया 1.5 लाख रुपए भरे जाएंगे, आप कहोगे अभी रेलवे के एम्प्लॉय हो, गवर्नमेंट के एम्प्लॉय हो, क्या करेगी गवर्नमेंट? भरेगी।
गवर्नमेंट भरेगी उस चीज को। लेकिन अगर गवर्नमेंट भी नहीं भरती है तो आप खुद स्टेबल हो, आप भर सकते हो। और एक बात और याद रखो, ये रिश्तेदार जब आप बेरोजगार होगे तो ये आपको ना लोन देने वाले, ना आपको पैसा देने वाले, ना कर्जा देने वाले, पीछे हट जाएंगे, क्योंकि इन्हें पता है ये तो साला बेरोजगार है, इससे तो कुछ होगा ही नहीं। लेकिन यही लोग आगे बढ़ बढ़ के आके मदद करेंगे अगर तुम्हारे पास पैसा नहीं भी होगा तो, क्योंकि उन्हें पता है कि ये लौटा देगा। इसलिए इस जॉब की वैल्यू समझ लो। इन्हें तो छोड़ो रिश्तेदारों को यार, मैं क्या कह रहा हूं, लोन वालों को देख लो। गवर्नमेंट एम्प्लॉय के पास आते हैं कि सर हमसे लोन करवा लो, और बाकी कोई बंदा इतने डॉक्यूमेंट्स ले लेके घुस जाए, उसको लोन नहीं देंगे। वैल्यू समझ लो चीजों की। ऐसा चांस जिंदगी में नहीं आएगा। 1 लाख नौकरियां हैं, 30-34 दिन का समय है, और इस एग्जाम के लिए मोर देन इनफ है ये टाइम। और जो नए स्टूडेंट हैं उनसे भी मैं कह रहा हूं, अभी हम एक प्लेटफॉर्म लॉन्च करने वाले हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट सारी चीजें रखेंगे, लेकिन उसमें एक ही शर्त है आप लोगों से, आप लोगों का सपोर्ट बहुत अच्छे से चाहिए। और एक चीज और, उससे तो सारी चीजों को छोड़ो, अगर आपका सपोर्ट रहा ना तो दिलो जान से मैं आज बोल रहा हूं, मैं कसम से बोल रहा हूं, मैं इस टाइम पे इस सिचुएशन में आ चुका हूं कि मुझे हर हाल में इस बार अपने बच्चों का सिलेक्शन दिलवाना है, चाहे साला जो हो जाए, जो करना पड़े। आपने कितना दिया? 14,000 की डोनेशन आई थी आपकी तरफ से, मैंने 30,000 से ऊपर का तो एक बंदा हायर कर लिया। मतलब आप समझ लो कि उस बंदे को मैं इतना दे रहा हूं, आपका 14,000 सिर्फ इसलिए कि इस बार कम से कम आप लोग सिलेक्शन ले लो, तो अगली बार हमारा नाम हो जाएगा कि हमारे बच्चों ने सिलेक्शन लिया है। तो इस बार मैं पूरी तरीके से कूद चुका हूं, जितना मुझसे होगा ना मैं अपनी जान तक देने तैयार हूं आपके लिए। मतलब जितना मुझसे होगा, आप लोग मुझसे ही कम से कम थोड़ा सा मोटिवेशन ले लो यार। आपके लिए रात के 4-4 बजे 3-3 बजे जाग जाग के मैं वीडियोस दे रहा हूं, और आप क्या कर रहे हो? उस टाइम पे सो रहे हो। भाई 6 से 8 घंटे की नींद मैंने अब फील किया कि बहुत होती है, उससे ज्यादा करने की जरूरत नहीं है। लेकिन जब हम खाली होते हैं तब हमारे लिए नींद चाहिए 12 घंटे की, 15 घंटे की। अरे यार ये टाइम बर्बाद करने का नहीं है। जिस दिन सपने मर गए ना, उस दिन पता चलेगा कि क्या होता है। दुनिया का सबसे बड़ा दुख है तो वो आपके सपनों का मर जाना है। जब सपने मर जाएंगे ना तो कुछ नहीं कर पाओगे, रोते रहोगे जिंदगी भर की, अरे यार मेरे पास चांस था, किसी की एज निकल जाएगी, किसी की, और चांस था नहीं, चांस है, मैं बदलो कि अभी है, अपॉर्चुनिटी है, और उसमें भी अभी 34 दिन है, 34 दिन 33 दिन बाकी हैं, जिसे मैं बड़ी ही आसानी से ले सकता हूं। और पहले दिन आपका एग्जाम नहीं होगा, 34 दिन नहीं है, एग्जाम के दिन बहुत है, 34 दिन तो उनके लिए है जिनका पहले दिन एग्जाम है। तो आप अगर अभी से हार मान रहे हो तो ये सबसे बड़ी बेवकूफी कर रहे हो। जिसके 70 नंबर आ रहे हैं ना, उसने भी पहले पढ़ाई कर रखी है, वो कोई सहनसा नहीं है। और एक बात और मैं बता दूं, जो कह रहा है ना कि मैं 2 साल से पढ़ रहा हूं, तुम 30 दिन में क्या कर लोगे, मैं लिख के देता हूं, भाई तू 10 साल हाई स्कूल का सिलेबस पढ़ ले, और एक बंदा 6 महीने सिलेबस पढ़ेगा, उससे ज्यादा नंबर लाना ऐसा नहीं है कि जो 10 साल से पढ़ रहा है वो 110 नंबर ले आएगा। और ये जरूरी भी नहीं है कि जो 6 महीने से पढ़ रहा है वो कम नंबर लाएगा, ये कभी नहीं होता है। वो भी सिलेबस पढ़ रहा है, मैं भी सिलेबस पढ़ रहा हूं, जबकि आप तो, या ये जो 6 महीने वाला बंदा है, बिल्कुल लेटेस्ट चीजें पढ़ रहे हो सारी की सारी, उसकी कब की पढ़ी हुई है, एक बार को उसका मिक्स हो जाएगा। उसने तब भी जीके तैयार करी थी, तब भी नोवेल पढ़े थे, सब चीजें पढ़ी थी। अरे आप तो सिर्फ वो चीज पढ़ रहे हो जो आपके एग्जाम में आने वाली है। तो आप इस चीज से बिल्कुल भी ना घबराओ कि भैया वो 2 साल से पढ़ रहा है, मेरा होगा कि नहीं होगा। मैं खुद बता रहा हूं, अगर मैं ऑफलाइन में होता ना तो रुला देता आप लोगों को, रुला। सिर्फ खाना खाना है, सोना है बस, और उसके अलावा जितना टाइम बचता है ना, 10 घंटे आपको दे दिए, 12 घंटे दे दिए, बाकी 12 घंटे मेरे हैं। भाई साहब एक बच्चा जो भी इस टाइम पे 50 की कैटेगरी में पढ़ा है, 60, कोई बड़ी बात नहीं है। 50 नंबर भी देखो, 1 लाख वैकेंसीज हैं, पिछली बार 50-60 वाले का भी सिलेक्शन हुआ है, तो हार मानने की जरूरत नहीं है यार। जिस दिन तुम मन से हार गए ना, जब तक आप मन से नहीं हारते तब तक आपको दुनिया की कोई भी ताकत नहीं हरा सकती। मैं बता रहा हूं, जिस दिन आपने खुद से हार मान ली ना कि भैया मेरा नहीं होगा, तब सारी चीजें नीचे की ओर जाना शुरू होंगी। तभी कहते हैं मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। अगर तुमने मन से ये चीज देख ली कि भैया मेरा तो होना ही नहीं है, अपने आप से विश्वास जिस दिन तुम्हारा उठ गया, उस दिन कोई बचाने वाला नहीं है, ना मैं ना कोई और। फिर नहीं हो सकता सिलेक्शन। और अगर आपने लास्ट टाइम तक होप रखी कि यार साला मैं मेहनत कर रहा हूं, देखूं कैसे नहीं होगा, अरे कुछ नहीं करोगे यार, सिलेक्शन नहीं होगा, तो मेहनत करना सीख जाओगे। ये नहीं तो दूसरा एग्जाम फोड़ दोगे, कम से कम मेहनत तो करना सीख जाओगे। और मेहनत करना आना ही सबसे बड़ी बात है। ये ग्रुप डी में सिलेक्शन लेना या एएलपी में सिलेक्शन लेना सफलता का पैमाना नहीं है। सफलता का पैमाना यह है कि आपको मेहनत करनी आ गई, यहां नहीं तो कहीं और कमा के खा लोगे, यहां नहीं तो कहीं और जॉब ले लोगे, लेकिन मेहनत करना तो सीख जाओगे। लेकिन जब हमारे सामने सफलता भी पड़ी है, सब कुछ पड़ा है, तो हम क्यों ना दोनों चीजों को एक साथ कर लें। हम मेहनत भी करना सीखेंगे, सिलेक्शन भी लेंगे, और इस मेहनत को यूटिलाइज करेंगे आगे जाके अगले एग्जाम्स के लिए, अपने आप को ऊपर करने के लिए। समझ रहे हो ना?
तो बहुत हो गया रोना धोना। ये जो मुझसे रोते रहते ना कि भैया 50 के कैटेगरी में हूं, क्या हो, अरे क्या होगा वो बाद में देखा जाएगा। किसी के बाप को नहीं पता कि 50 नंबर वाले का क्या होगा, 60 नंबर वाले का क्या होगा, या 30 नंबर वाले का सिलेक्शन होगा। जिनको आप सुन रहे हो ना, इस टाइम पे असफलता का सबसे बड़ा कारण ये है कि आप लोग क्या कर रहे हो, 10-10 लोगों को सुन रहे हो जाके। किसे? 10-10 लोगों को, जिसका खुद का ग्रुप डी इतनी मुश्किल से हुआ है, वेटिंग में जाके वो लग गया है, उसको आप सुन रहे हो। तो बताओ क्या होगा। ये 4 जो ज्वाइनिंग लेटर पढ़े हैं, अगर मैं इनका एक्सपीरियंस आप लोगों को समझा रहा हूं तो ऐसे ही नहीं समझा रहा हूं। अगर आज मेरे पास ज्वाइनिंग लेटर पढ़े हैं तो किसी वजह से ही पढ़े होंगे, आज नहीं तो कभी मैंने मेहनत की होगी। अगर मेरी मेहनत को मैं छोड़ो, मैं अभी क्या बोलूं आप लोगों से, मेरी छोड़ो, किसी की भी, जिसकी आप सफलता इस टाइम पे देख रहे हो, आपने उसकी मेहनत नहीं देखी है। जिस दिन उसकी मेहनत देखोगे आपको पता चल जाएगा कि आप उसके सामने कुछ भी मेहनत नहीं कर रहे हो। यहां साला एक एक चीज आपको निचोड़ करके दी जा रही है, एक एक चीज आपके सामने एकदम बिल्कुल फिल्टर होकर आ रही है, जो चीजें एग्जाम में आने वाली है। और उसके बाद भी अगर आपसे मेहनत नहीं हो रही पंखे में बैठ के ना, तो फिर छोड़ देना सपने। 30 दिन के अंदर साला 30,000 रुपए का आदमी बनने तैयार हो, तब मेहनत नहीं हो रही तो पूरी जिंदगी तुम 300 रुपए में दिहाड़ी करने तैयार रहो। फिर अगर 30 दिन मेहनत नहीं कर सकता ना कोई बच्चा, अपना दिन रात एक नहीं कर सकते आप 30 दिन के लिए, तब मैं क्या, दुनिया की कोई ताकत नहीं करवा सकती तुमसे कुछ भी। यार 30 दिन नहीं कर सकते, साला किस बात की हार मानी जा रही है। यार क्या हो जाएगा यार, 30 दिन का समय तो चला जाएगा, इससे ज्यादा क्या हो जाएगा बताओ, कौन ले जाएगा आपका, मतलब कुछ छीन लेगा क्या कोई आदमी तुमसे आके? कोई कुछ छीनने वाला नहीं है, आपसे छीनने वाला कुछ नहीं है। लेकिन पाने के लिए आपके पास पूरा संसार पड़ा है, आप पूरी दुनिया को पा सकते हो। एक बार सफलता मिल जाए उसके बाद फिर कुछ नहीं होता है। आपके अंदर कॉन्फिडेंस आ जाता है कि साला एक एग्जाम फोड़ा है, दूसरा भी फोड़ दूंगा। और फिर आपके पास इंटरनल वैकेंसीज के कितने चांसेस है, आप ऑफिसर बन सकते हो, कुछ भी बन जाओ, जो मन करता है करो, साला ज्वाइन मत करो। चाहे कम से कम ये वैल्यू रहती है आपके पास, ज्वाइनिंग लेटर रहता है, आपकी एक पहचान होती है। कुछ और भी कर लो, जो मन करता है करो, लेकिन इन 34 दिन के अंदर अच्छी अपॉर्चुनिटी आपके पास है, तो इस अपॉर्चुनिटी को मत खो। मैं आपके सामने हाथ जोड़ रहा हूं। आज है गुरु पूर्णिमा, और अपना तो आपको पता ही है कि अपने तो चैनल का नाम भी गुरुनिमा है, शायद यहीं से निकल के आया हो, गुरु प्लस पूर्णिमा इज इक्वल टू गुरुनिमा। समझ आ रही है ना? तो गुरु पूर्णिमा की सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। बहुत अच्छी बात है, किसी को बुरा मत मानना अगर तू तड़ाक बोले हैं, कुछ है वो छोड़ो। अब हम बात करते हैं कि आपके लिए सरप्राइज क्या है। सरप्राइज में बहुत ही अच्छी प्लानिंग है। सबसे पहले आप चैनल का लोगो देख लो, आप लोगों के लिए देखो लोगो भी बन गया है। दूसरा, जिस प्लेटफॉर्म पे, मतलब एक एप्लीकेशन हमने तैयार करने हैं, जिस एप्लीकेशन पे आप लोगों को टारगेट्स, जो डेली टारगेट आप कंप्लीट कर रहे हो, उसके आप लोग टेस्ट लगाओगे। 75 क्वेश्चन का टेस्ट होगा एक टारगेट का। फिर हर टारगेट जैसे कंप्लीट करोगे, रात को 9:30 बजे के करीब आपके पास टारगेट का टेस्ट प्रोवाइड कराया जाएगा। उसके पास आपको, हम कोशिश कर रहे हैं कि आपको जोन वाइज रैंकिंग भी मिले। आपका जो आरआरसी दिल्ली है, आरआरसी कोई और है, इलाहाबाद है, तो उस वाइज भी आपके, मतलब आरआरसी इलाहाबाद वालों की कितनी कट ऑफ, मतलब उसमें जिन्होंने इलाहाबाद चूज किया उसमें आपके कितनी रैंक आ रही है, इस तरीके से भी रैंक की हम तैयारी कर रहे हैं। वीकली भी आप लोगों को 100 क्वेश्चन का टेस्ट मिलेगा। लेकिन ये जो 100 क्वेश्चन का टेस्ट है, एक तो पूरे टारगेट्स जो पूरे हफ्ते में कराए हैं उसका मिलेगा, और ये मत सोचना जो 7 टारगेट कंप्लीट करा चुके हैं उसका नहीं मिलेगा। इनके भी आप लोगों को सारे के सारे टेस्ट प्रोवाइड कराए जाएंगे। दूसरा, आपको क्या मिलेगा, सब्जेक्ट वाइज टेस्ट भी मैं आप लोगों को प्रोवाइड करा रहा हूं। सब कुछ ओवरऑल फ्री रखने की तैयारी है। बस आप लोगों से 4 दिन है आपके पास, इस चीज को हम लाइव कर देंगे। अगर 1 लाख सब्सक्राइबर हो गए तो सारी चीजें फ्री। सिर्फ कोई भी बड़ी बात नहीं है, हमारे पास 80,000 की फैमिली है, एक बंदा भी 1 लोग जोड़ता है, मान लो हर 4 में से अगर एक बंदा भी एक बंदे को जोड़ देता है, तो आप ये मान के चलिए कि हमारे सामने बड़ी ही आसानी से हमारा टारगेट पूरा हो जाएगा। और ये एप्लीकेशन उसी दिन लाइव हो जाएगी। सारी की सारी एप्लीकेशन पूरी फ्री रहने वाली है। मैं 1 रुपया आपसे नहीं ले रहा हूं, सारी की सारी चीजें फ्री कर देंगे। बस आप लोगों को इतना करना है कि एक बंदे के पास वीडियो को शेयर करना है। जो वीडियो चैनल की, पूरे चैनल की, आपको जो वीडियो अच्छी लगे वो वीडियो शेयर कर दो, लाइक कर दो, और उसके साथ साथ एक बंदे को जोड़ लो। बस अगर आपने एक बंदा जोड़ा तो चैनल के सब्सक्राइबर बहुत अच्छे से हो जाएंगे, और फिर हमें भी खुशी होगी मेहनत करते हुए। और जो, मतलब आप सारी चीजें सब्सक्राइबर के बेस पे ही कंप्लीट करवा सकते हो। 1 लाख की फैमिली हो गई तो मैं खुश हो जाऊंगा। और ये एप्लीकेशन आपके, मेरी पूरी तैयारी है, मैंने कहा ना, टेस्ट वेस्ट बन के सब तैयार है, आपके पास पहुंच जाएंगे पूरे के पूरे, और आप फ्री ऑफ कॉस्ट। और 1-2 टेस्ट नहीं है ये, तो ये कोई 1-2 टेस्ट नहीं है, बहुत ज्यादा टेस्ट हैं। मतलब कहने का ये है कि पूरी प्लानिंग है। हर हफ्ते का जो टेस्ट है पूरे टारगेट्स का वो अलग है। पर डे जो 75 क्वेश्चन का टेस्ट है टारगेट्स का, कि आपने वो टारगेट अचीव किए हैं या नहीं किए हैं। बायो में मैं सिर्फ उन टॉपिक्स पे फोकस कर रहा हूं जो आपके एग्जाम में मोस्टली पूछे गए हैं।
सारे की सारी चीजें आपको फ्री ऑफ कॉस्ट एक ही प्लेटफॉर्म पे मिलेंगी। आपको सिर्फ इतना सा काम करना है, जो गुरु दक्षिणा करते रहते हैं लड़के, मैं कह रहा हूं आज चलो गुरु पूर्णिमा है, ये आप लोगों के लिए गिफ्ट है। आप लोग कम से कम इतना तो कर ही सकते हो। अगर आप स्वार्थी बने रहोगे ना तब कुछ भी नहीं होगा चीजें। अगर मैं आपके लिए दिन रात जान झोंकने को तैयार हूं तो आपका इतना फर्ज नहीं बनता। मतलब मैं कसम खा के कह रहा हूं कि मैंने इस बार पूरी शिद्दत से ये ठान लिया है कि बच्चे का सिलेक्शन कराना है चाहे कुछ करना पड़े। और इसके लिए ये बहुत ज्यादा जरूरी है कि सारी चीजों में कोई भी बंदा परफेक्ट नहीं हो सकता, ये एक्सेप्ट करने वाली बात है। तो अगर यूट्यूब के ऊपर कोई भी बेस्ट टीचर है तो हम उसका लेक्चर आपको सजेस्ट करेंगे कि भाई आप वहां से जाके कर लीजिए। लेकिन हमारा मेन मकसद है अपने सिलेबस को कंप्लीट करना, बस हमारा सिलेबस कंप्लीट हो जाना चाहिए। ये नहीं करूंगा मैं कि भैया मुझे लाइट चैप्टर इससे करना है तो इसी से करना है। अगर लाइट चैप्टर किसी दूसरे ने अच्छा पढ़ाया तो मैं उससे करवाऊंगा। अगर कोई चीज मुझे अच्छे से आती है तो मैं अपने आप से याद कराऊंगा। तो एक चीज का हमेशा ध्यान रखना, अगर सफलता पानी है तो ये जरूरी नहीं है कि किसी एक ही बंदे के पास घुस जाओ, लेकिन स्ट्रेटजी जो देखते रहते हो तुम कि कट ऑफ कब जाएगी, उसके क्वार्टर देख रहे हो कि मेरा ये क्वार्टर, अरे यार ये सारी चीजें एग्जाम के बाद। अगर आप फालतू की चीजें अभी देखोगे, जिनके पास काम नहीं है ना, वो क्या कर रहे हैं, अपनी जॉब करके आ रहे हैं, खाली टाइम में वो वीडियो बना रहे हैं और आप खाली अपना टाइम वेस्ट कर रहे हो। इन सब चीजों में अपना अभी टाइम वेस्ट मत करो, एक ही चीज में टाइम लगाओ, सिर्फ और सिर्फ अपने मार्क्स को इंक्रीज करना है। और ये जो बातें बोल रहे हैं कि भैया कट ऑफ क्या जाएगी, कट ऑफ वट ऑफ अभी भूल जाओ, कुछ नहीं है कट ऑफ वट ऑफ का फंडा। किसी के बाप को नहीं पता साले को क्या कट ऑफ जाएगी। आपका केवल बेवकूफ बनाया जा रहा है कि ये कट ऑफ जाएगी वो कट ऑफ जाएगी। हमने एनटीपीसी की कट ऑफ क्यों नहीं निकाली, क्योंकि हमें पता है वो सब बेवकूफ ही है, किसी के बाप को नहीं पता कुछ भी क्या होगी कट ऑफ। तो इन चीजों में अपना टाइम वेस्ट मत करो, जो कट ऑफ जाएगी वो देखी जाएगी। पहले आप जिस चीज से कट ऑफ जाने वाली है वो है आपके सामने सिलेबस, उसे तो कंप्लीट कर लो। तो मैं अभी भी कह रहा हूं 30-34 दिन बहुत हैं। अगर जीरो से भी स्टार्ट करेगा बच्चा, एप्लीकेशन के अंदर सारी की सारी चीजें मिल जाएंगी। एक बार लोगो देख लो आप लोग, मैं लोगो भी दिखा देता हूं बहुत अच्छे से। आप लोग देख सकते हैं लोगो है। इस लोगो में आप स्क्रीन पे जो देख रहे होगे, देखो 3 लोगो हैं, आप सेलेक्ट करके भी बता देना कौन सा ज़्यादा अच्छा लग रहा है। एक लोगो में ऊपर VIP गुरुजी लिखा हुआ है, नीचे अपनी टैगलाइन है अट्रैक्ट द सक्सेस रिप्लेस द फेलियर। बीच में जो ऊपर जो आप हेड टाइप की लगी हुई है उसका मतलब है VIP, नीचे जो GG है उसका मतलब चाहे गुरुजी लिख लो, G से गुरु हो गया, G से फिर गुरुजी आ गया, या फिर गाइडेंस गुरु भी लिख सकते हो। इस तरह का एक लोगो है। इसके अलावा जो दूसरा लोगो है अपना, उसमें VIP गुरुजी ऑफिशियल ऊपर लिखा हुआ है, बाकी सारी चीजें सेम है, आप सेलेक्ट करके बताना। इसके अलावा ऊपर वाले में गाइडेंस गुरु लिखा हुआ है, नीचे अट्रैक्ट द सक्सेस रिप्लेस द फेलियर और नीचे गाइडेंस गुरु। ठीक है, तो आप बता सकते हैं कि कौन सा क्या है, और यही आप लोगों के लोगो हैं, हमारे पास जो लोगो हैं। तो आप लोग चूज करके बताइएगा कि कौन सा लोगो आपको ठीक लग रहा है, कौन सा नहीं लग रहा है। तो आई होप कि आप लोगों को बहुत सारी चीज़ें, जो सरप्राइज की इन्फॉर्मेशन है वो आप लोगों को मिल जाएगी। बस आज गुरु पूर्णिमा है इसलिए आप लोगों को बता दिया कि आपके लिए एक बेस्ट सरप्राइज है और बहुत ही अच्छे से सारी चीज़ें हो रही हैं। मतलब कि मैं आप लोगों को बता दूं, मैंने बिल्कुल ये ठान रखा है कि इस बार हर हाल में सिलेक्शन देना है। इसी के लिए मैंने फ्री ऑफ कॉस्ट वो प्लेटफॉर्म तैयार किया है। अगर आप लोगों का सपोर्ट रहा तो विश्वास मानिए बहुत अच्छे से चीज़ें चलने वाली हैं। कल आप लोगों को मॉर्निंग में या फिर आज रात ही में उसे पब्लिश कर दूंगा, आपको उसके बारे में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी कि कैसे। हिम्मत मत हारो यार, हिम्मत अगर अभी से हार गए ना फिर क्या ही होगा। मतलब हिम्मत नहीं हारनी, अगर दिल से आप मतलब आपका मन नहीं हार रहा है ना, आपके अगर विश्वास है अपने आप पे, तो भाई साहब कोई हराने वाला नहीं है। आपको सिलेक्शन ले लोगे, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। ये एग्जाम इतने बड़े लेवल का नहीं है कि सिलेक्शन नहीं होगा। और जो बंदा डिमोटिवेट कर रहा है उसको करने दो, उससे कहो ठीक है भाई हो जाएगा, जो होगा देखा जाएगा। साला 1 महीना मेहनत ही तो कर रहा हूँ, मेरे घर से थोड़ी कुछ चला जा रहा है, लेकिन मुझे पाने के लिए सब कुछ है। तो किसी की बातों में मत आओ, 1 महीना हिम्मत के साथ रखो, कोई रोकने वाला नहीं है सिलेक्शन। चलिए फिर, और जो भी नया बच्चा रहेगा, जो मैं आपको कल प्लानिंग बताऊंगा उसे देख लेना। अगर न्यूली स्टार्ट भी करोगे ना स्टार्टिंग से, तब भी आप अपने जो ड्रीम है उन्हें बहुत अच्छे से पूरा कर सकते हो। उसके ड्रीम ये नहीं है कि ग्रुप डी में सिलेक्शन लेना है, ड्रीम इसके आगे भी शुरू होंगे। आपको बस एंट्री चाहिए एक प्रॉपर जगह पे कि हाँ भाई यहाँ पे मेरा सिलेक्शन श्योर है, गवर्नमेंट जॉब में हूँ, बाकी चीज़ें आप करते रहेंगे। तो गाइज कल वाली जो वीडियो आएगी या मॉर्निंग में इसके बारे में, कोर्स के बारे में, तो कल जो मॉर्निंग में वीडियो आएगी उसमें मैं इन डेप्थ आप लोगों को सारी की सारी चीज़ें इन्फॉर्मेशन दूंगा कि क्या प्लानिंग करी गई है आपके लिए, क्या है। चलिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, ख्याल रखिएगा, टेक केयर।